देवी के बड़े भाई ये हमें 500 मुद्राएं देकर सम्मानित करते हैं। भगवान सुख और शांति दी। मेरे भैया मूसलाधार वर्षा होने लगी, काले पीले नीले सफेद बादल पे बादल आने लगे। वृंदावन पे बिजली टूटने लगी, 49 पवन सन्नाने लगे। दिन आवास बहादों का हो गया, हाथ पे हाथ दिखाई नहीं दे रहा। यादव लोग घबरा गए और कन्हैया के पास आके बोले, हे श्याम सुंदर, तुम्हारे कहने से हमने गोवर्धन का पूजन किया, अब देवराज इंद्र के प्रकोप से मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। और कहने लगे, दीवारें फटती जाती हैं, छत बैठती जाती हैं, चर चर कर वृक्ष टूट रहे हैं, बर्फ की शिलाएं आती हैं। बचाओ कन्हैया, खेती बाड़ी सब चौपट है, ब्रेड पे भूचाल दिखाई दे रहा है, ये भी पता नहीं लगता कौन किधर को जा रहा है। भगवान आगे बढ़ गए। 7 कोस लंबा पहाड़ भगवान ने छनगुनिया उंगलियां पे रख लिया। कहने लगे, वृंदावन वाले घबराओ नहीं, गोवर्धन भगवान छतरी बन गए। और क्या बोले, मेरे गिर के नीचे आजा, गोवर्धन के नीचे आजा, भीजे जनता खड़ी खड़ी, भीजे जनता खड़ी खड़ी, मेरे गिर के नीचे आजा, गोवर्धन के नीचे आजा, क्यों भीगे जनता खड़ी खड़ी, क्यों भीगे जनता खड़ी खड़ी। तब तक राधा, ललता उर्मिला, सीता, चंदा, ज्योति, किरण, मंजू, सरला, सुनीता, सुशीला, अनीता, विनीता, मनोरमा, मधुलता, ये सपना सब लड़कियां भागी भई आई। तो भगवान ने राधा को देखा तो बोले, मेरी राधा गोरी भीगे, मेरी राधा गोरी भीगे, मेरी राधा रानी भीगे, मेरी राधा रानी भीगे, राधा की भीग रही चुनरी, राधा की भीग रही चुनरी, मेरे गिर के नीचे आजा, मेरे गिर के नीचे आजा, गोवर्धन के नीचे आजा, क्यों भीगे जनता खड़ी खड़ी, क्यों भीगे जनता खड़ी खड़ी। मेरी यशोदा मैया भीगे, मेरी यशोदा मैया भीगे, ओ यशोदा मम्मी भीगे, ओ यशोदा मम्मी भीगे, बाबा की भीग रही पगड़ी, बाबा की भीग रही पगड़ी, मेरे गिर के नीचे आजा, मेरे गिर के नीचे आजा, गोवर्धन के नीचे आजा, क्यों भीगे जनता खड़ी खड़ी, क्यों भीगे जनता खड़ी खड़ी। मेरे भक्तों, गैया, बछड़ा, दोहनिया, मटुकियां, लली ललन को लेकर सब घुसी है गोवर्धन के नीचे। मूसलाधार वर्षा हो रही, लेकिन वृंदावन पे बूंद भी नहीं पड़ रही। आप लोग सोचते होंगे कि आधार पानी कहाँ गया। जब इतनी जोर से बारिश हुई तो पानी कहाँ गया, तो बताऊं आपको। गिर इतना ज्यादा गर्म हुआ, बूंद भी नहीं ठहराती है, हर धार भाप बन जाती है, आते आते उड़ जाती है। लला प्रदीप, हालत बड़ी खराब होने लगी।
रोज तक मूसलाधार वर्षा होती रही, वृंदावन पे बूंद भी नहीं पड़ी। अंत में मेघ हैरान होकर देवराज इंद्र से कहने लगे, महाराज समुद्रों में उबाल आ गया, मेघों का दिवालिया निकल गया, 7 दिन में एक पल को बूंद की झड़ी नहीं रुकी, वृंदावन पे बूंद भी नहीं पड़ी। देवराज इंद्र कहने लगा, वृष्टि को बंद कर दो। मेरे भक्तों, उसी समय वर्षा बंद हो गई, बादल फटने लगे, सूरज का मुंह दिखाने लगा, हवा की गति मंद पड़ गई, हीरों को धीरज आने लगा। सब यादव कहने लगे, कन्हैया गोवर्धन को नीचे रख लो, तो बादल फट गए, गोवर्धन को नीचे रख लो। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, उसी समय भगवान ने गोवर्धन को नीचे रख लिया। इस तरह से देवराज इंद्र के मान का मर्दन किया। जब जनकपुर में राम कुमार कलेऊ पे गए दूल्हा बन के, ये सब लड़कियां रोने लगी, तो भगवान राम ने सीता को पूछा कि हे प्रिय, तुम्हारी सखियां रोए चो रही हैं? तो कहने लगी, माँ जानकी, ये रिश्ते में तुम्हारी सालियां लग रही हैं, आज तो इनसे मिलाई है, कल बारात की विदाई है, इन पर सही याद में जुदाई है। ये सोचती तुम 2-4 महीने जनकपुर में रहो और इनके साथ हास विलास करो। भगवान राम कहने लगे, हे सीते, हास विलास का अधिकारी राम नहीं है, मैं देवताओं के जरूरी काम से आया हूँ, लेकिन जाओ, मैं तुम्हारी सहेलियों को वरदान देता हूँ। द्वापर में ये सब लड़कियां यादव, वैश्य और ब्राह्मण 3 वर्णों में पैदा होंगी, तो मैं इनके साथ हास विलास भी करूंगा और महाराज भी दिखाऊंगा। भक्तों, ये 22 लड़कियां, अगहन का महीना आ गया, सब ये लड़कियां मांस को उपवास करती हैं, तालाबों पर जाती हैं, स्नान करती हैं, भोले बाबा के मंदिर में जाती हैं और भोले बाबा की मूर्ति पर फूल चढ़ाती हैं और हाथ जोड़ के खड़ी खड़ी एक ही वरदान मांगती हैं, हे भोले बाबा, अगर हमें दूल्हा मिले तो भगवान कन्हैया। ये मांगती भोले बाबा से क्या, मेरे देने वाले हमें कृष्ण वर दो, मेरे देने वाले हमें कृष्ण वर दो, मेरे देने वाले, हमें कृष्ण वर दो, मेरे देने वाले। हे भूतनाथ, अगर हमें पति मिले तो कन्हैया मिले। एक दिन की बात बताइए, सब लड़कियां अपने अपने चीर चुनरियां लहंगा उतार के पार पर रख दिए और नगिन नहाने लगी। नगिन नहा रही। उर्मिला बोली, और बहना तेरी किस्म नहाए तो रही हूँ, बिना श्याम के अच्छो नहाए लगे, वो संग होते कितनो अच्छो लगतो। मंजू कहने लगी, दीदी उन्हें बोले हुए में कहा लगे, आंखें बंद करो, प्रेम से ध्यान धरो, आ जाएंगे। मेरे भक्तों, सोई सब गोपियां आंखें बंद करके हाथ जोड़ के प्रभु को बुलाने लगी। अब उन्हें इतना होश ना है कि हम नंगी नहा रही और दीनानाथ को बुलाए गए। एक बात बताऊं भक्तों, जहाँ प्रेम है तहाँ नेम नहीं, और जहाँ नेम है तहाँ प्रेम नहीं। जो सखियन ने आंखें बंद करी, आए गए, आए गए और पानी में घुसे चले गए। बस बस लड़कियों ने आंखें बंद की, जो कन्हैया का ध्यान किया, श्याम आ गए। जो ही पीछे मुड़कर देखा, गोपी पत नजर आ रहे हैं। गोपी पत, गो माने इंद्रियां, इंद्रियों के
पति भगवान कन्हैया नजर आने लगे लड़कियों को। ज्यों ही पीछे मुड़ के देखा गोपी पति नजर आई रहे हैं, करण काल के पानी मल रहे प्रभु अंग गोपियन के, लड़कियों के बदन मलने लगे। मल रहे प्रभु अंग गोपियन के, नजर में भरे जाई रहे। मल रहे प्रभु अंग गोपियन के। अब जितनी गोपी हैं उतनी गोपाल, यानी हर लड़की के पास एक कन्हैया बदन मल रहो। बल लड़की को होश ही नहीं कि दीनानाथ बाबू को बदन मल रहे। अपने अपने श्याम को सबने करी प्रणाम, सपना बोली कन्हैया तुम्हें नाय दूसरों का। अपने अपने कन्हैया को हर गोपी ने प्रणाम किया। सपना नाम की लड़की बोली कन्हैया तुम्हें दूसरों काम नाय, हम गमई ग्वाल गमारन जात के अहिरन तुम शुद्ध ब्रह्म कहलाने वाले, हम जैसी यादवर की लड़कियों को नौकर की तरह हलवाए रहे। हमें ना तुम नाटक देख लो, प्यार सबको बहु है सुकाऊ को नहीं लो। क्या तुमको ये मालूम नहीं ये सखियां नग्न नहाती हैं, उस समय पर आई छाया तेरे अपनों बदन बचाती है। हे श्याम सुंदर दूर हट जाओ, बड़े बेशरम हो। मोहन जाओ बस दूर हटो, मेरी आंख झपकती जाती है। ब्रज बल्लभ ऐसी हालत में का तुम्हें शर्म नहीं आती है। थोड़ा मुझे दूर हटो, बड़े बेशरम हो। भगवान बोले बाव भाई बाव क्या आदा है। मोहन बोले पहले तो तुम धर धर के ध्यान बुलाती हो, जब सेवा में आ जाते हैं तो मोए शर्म बताती हो। भगवान बोले पहले ध्यान धर धर के बुलाती हो, और जब हम सेवा में आ जाते तो हमें बेशरम बताती हो। उर्मिला बोली जाको ना बुलाओ तो पानी में घुसे चले गए। भगवान बोले गोपियों शर्म क्या होती और बेशर्मी क्या होती, इसका उत्तर मैं फिर तुम्हें कभी दूंगा। और भगवान गुस्सा है कि चले गए, गुस्सा है कि चले गए। मंजू बोली लियो बहना, मुश्किल से बुलाए पाओ बहना, रूठी आई अब नहीं आई है, रूठी आई। ललिता बोली मरी का गुजाती, प्रेम है तो उनके बाप नंदू खींचे चले गए। चौथे दिन की बात है लोगों, सब लड़कियों ने अपने अपने लहंगा चुनरियां चीर उतार के पार में रख दिए, नगिन नहाने लगे। भगवान चुपका चले आए, सबके चीर चुंदरिया लहंगा बटोरे और लाई चले गए। कदम की डाल पे चढ़ गए, डाल डाल पर चीर लटका दिए, पत्थर में छुप के बैठ गए। जब लड़कियों का ध्यान है वो टूटा, गोपियों का टूटा ध्यान योग, तो पार पर देखे चीरन थे, भीतर की सरदी से न थी, बाहर के योग शरीरन थे। कहने लगी दीदी हर लहंगा खोले गो, चीर खोले गो, चुनरिया खोले गो। आपस में कहने लगी चकित चिते चहुओर,
चीर को ले गए। उर्मिला कान लगी बहना और कोई ना है, उन्हें नए नए कोंत अच्छे लगते हैं। बहना चीर चुरा के बे क्यों छुप गई। शीला बोली दीदी इनसे हमने जब तक प्रेम करो तब से हमें चैन तो मिलो ना। कई बार मेरी सास ने मेरे दूल्हा के कान भर भर के मुँह पिटवाओ, हमने मारे खाए रहे। दीनानाथ को दामन ना छोड़ो, आज नई नौटंकी देख लो। मोहन आपत डारी बरे सियारी, 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 मोहन आपत में डारी बरे सियारी, कान्हा ने आपत में डारी बरे सियारी। लेके चीर कहाँ प्रभु रमिए, हम जलमाए उघारी बरे सियारी, हम जल माए उगारी बरे सियारी, मोहन आपत डारी बरे सियारी। ललता खान लगी गाल बजाए को चीर ना मिले। और बहना यहीं कहीं छुपे हुए हैं, प्रार्थना करो प्रकट हो जाएंगे। सो ये सब गोपियाँ हाथ जोड़ के खड़ी होगी, कहने लगी हे श्याम सुंदर, जो अगहन के महीना में नहा रही तुम्हारे लिए तो नहा रही, जो भोले बाबा के मंदिर में जाके फूल चढ़ा रही तुम्हारे लिए चढ़ा रही। हे चित चोर श्याम, चोरी चित्त की करें जाए, लेता तो मेरे सब कछु ले ले, मेरे चीरे ही चों ले गए, मेरो शरीर ले जा। जो प्रार्थना की सो भगवान ने कदम की डाल पे धीरे धीरे बंसी बजाए दी। ये सखियां सबकी नजर उठ गई। ललता बोली है कन्हैया, सब लोग तुम्हें अवतारी पुरुष बताते हैं, हाँ तो हम रुक तो जाओ। मेरे भाइयों, जो बंसी बजाई सब लड़कियों की नजर उठ गई। ललता कहने लगी कन्हैया, तुम्हें सब लोग अवतारी पुरुष बताते हैं, लेकिन क्षुद्र शोखनों के लक्षण तुम्हें छिचोड़ा दर्शाते हैं। पर आई औरत के नंगी नहाते हुए और बाकी चीज चुराई लो जो तुम्हें भलमन सही है। भगवान कहने लगे परसों तुमने मुँह को बुलाओ और हूँ आएगा तो तुमने मुझे बेशरम बताओ, हम तो बेशरम ही हैं। सखियाँ कान लगी कन्हैया, परसों जो मेरे मुंह से निकल गई तापे थूक दो, अब चीर दे दो। भगवान बोले चीर लियो, हाँ तो पानी में ते बाहर निकल आओ। उर्मिला बोली बोलो बहना, अब कौन घाट उतर नहीं है। मनोरमा कान लगी बहना, निकल चलो, अवतारी हैं। सब गोपियां निकली, भगवान ने सबको चीर दिए और कहा कि हे गोपियों, तुम्हें नग्न नहीं नहाना चाहिए। जो स्त्री जल में नग्न स्नान करती है उस औरत के पति की उम्र कम हो जाती है। कहने लगी महाराज मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो गई, मुझ संसार को ज्ञान ना है। भगवान ने वेदों का ज्ञान दिया गोपियों को। कभी किसी भी औरत को, बहन बेटी को सर खोल के भोजन नहीं बनाना चाहिए। सर खोल के कभी अपने पति को, अपने बच्चों को भोजन परसना नहीं चाहिए। ध्यान रखिए, कभी भी किसी माँ बहन को सर खोल के किचन में नहीं जाना चाहिए। अग्नि का श्राप होता है। जल में नग्न नहाती हैं, जल के देवता वरुण का अपमान होता है। ऐसे ज्ञान किया